नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने झारखंड में नक्सली हमले में शहीद हुए कुशीनगर के सत्यवान कुमार सिंह को दी श्रद्धांजलि। पत्रकारों से एयरपोर्ट पर कहा वे परिजनों से मिलकर करेंगे हर संभव मदद। गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन की बैठक में प्रतिभागी पदाधिकारियों ने नॉन स्कूलिंग सिस्टम से उत्पन्न विभिन्न पहलुओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यवस्था किसी भी स्थिति में शिक्षा जगत में नहीं है फलदायक। सीएम से मिलकर कराएंगे अवगत। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल आजाद चौक में आयोजित अलंकरण समारोह में स्कूल के 18 बच्चों को विभिन्न पदों पर किया गया विभूषित। प्रबंधक शुएब अहमद ने बैज लगाकर बच्चों को दिया आशीर्वाद। सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड में आयोजित रजत जयंती समारोह के तहत वार्षिकोत्सव और मेधा अलंकरण समारोह मनाया गया हर्ष एवं उल्लास के साथ। और अब गतिविधियां विस्तार से। आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने झारखंड में नक्सली हमले में शहीद हुए कुशीनगर के सत्यवान कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके परिवारजनों से मिलकर हर संभव मदद दी जाएगी। गोरखपुर एयरपोर्ट पर सैंथवार मल्ल महासभा और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। के घर जाकर क्या करना है? देखिए, सत्यवान कुमार सिंह जी शहीद हुए रामपुर गांव उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना आया हूँ। देश के लिए परम कुर्बानी उन्होंने दी। अच्छा, ये जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है, यादव क्या बात करना कठिन है। चलिए। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल आजाद चौक में आज आयोजित अलंकरण समारोह में स्कूल के 18 बच्चों को विभिन्न पदों पर विभूषित किया गया, जिनमें स्कूल कैप्टन शिवा राय सहित अन्य बच्चों को स्कूल के प्रबंधक शुएब अहमद ने बैज लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती अनुपमा राव ने बताया कि आज हुए इस समारोह में जिन बच्चों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वे अपने काम को बेहतर ढंग से करेंगे और स्कूल में अच्छा माहौल बनेगा। We have celebrated investor ceremony in our school and myself Anupama Rao principal Seth MR Jayapuriya school। इन्वेस्टर सेरेमनी में हम बच्चों का एक काउंसिल बनाते हैं जो स्कूल के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपहोल्ड करता है और स्कूल के जो भी रूल्स टीचर्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को अच्छे से वो फॉलो कराता है। और हमारी इस पहल के थ्रू बच्चों के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड होती है जो ऑलरेडी उनके अंदर होती है, बट बच्चे उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू वो चीज़ें बाहर आती हैं और उनके फ्यूचर लाइफ के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफिडेविट संवाददाता ने आज कुछ बच्चों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश। सर, आई एम फीलिंग प्राउड बिकॉज आई एम बिकम अ हेड बॉय। सो एज अ हेड बॉय इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। आई हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर स्कूल। एक हेड गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन मेंटेन करना और भी सारी चीज़ें, सारे बच्चों को डिसिप्लिन में रखना। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हेड गर्ल बन के। The school, like it is having the responsibilities to make the every functions and events more interesting and exciting and memorable। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस स्कूल के डिसिप्लिन इंचार्ज बनी हूँ और मैं अपने स्कूल को अच्छे से मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। सर, कैप्टनसी को सर जैसे ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर और सर ये मेरे लिए बहुत प्राउड भी फील कराता है। सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये पोस्ट मिलेगा, बट सर थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड टू माय प्रिंसिपल मैम एंड मैनेजर सर फॉर गिव मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थैंक यू टू ऑल सर। दैट्स इट। सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड में विद्यालय के रजत जयंती समारोह के तहत वार्षिकोत्सव और मेधा अलंकरण समारोह हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला तथा विशिष्ट अतिथि विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद्र ने कक्षा 10 और 12वीं की मेधावी छात्राओं को शील्ड, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य रश्मि श्रीवास्तव ने बताया कि इस समारोह में 50 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज विद्यालय में मेधा अलंकरण एवं वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर पूनम टंडन जी ने की और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान हेमचंद जी उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में विद्यालय का वार्षिकोत्सव भी संपन्न हुआ। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बाल पुष्टाहार के तहत नवजात शिशुओं से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तथा गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार पोटली वितरित किया जा रहा है, लेकिन महानगर के बसंतपुर क्षेत्र में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर यह योजना केवल कागजों में ही दिखाई पड़ रही है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा चारू चौधरी ने मिल रही शिकायतों के मद्देनजर आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी का औचक निरीक्षण किया। बहुत मुश्किल से तो पता पड़ पाया कि आंगनबाड़ी कहाँ है। ना वहाँ कोई बोर्ड था, ना वहाँ कोई बैनर था, ना वहाँ कोई बच्चे थे, ना वहाँ कोई सहायिका थी। कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। जब हम गए तो मैंने सारे रजिस्टर्स जब निकलवाए तो पता चला कि यहाँ बच्चे भी एकदम घर का माहौल था। हम तुरंत अंदर घुसे तो कोई नहा के निकल रहा है, कोई ब्रश कर रहा है। वहाँ कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था, कोई बोर्ड नहीं था, कोई पेन पेंसिल कुछ भी मौजूद नहीं था। सिर्फ पेपर पे वो लोग काम कर रहे थे, जबकि हमारी सरकार इतनी कोशिश कर रही है कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। सहायिका को इसीलिए रखा जाता है कि वो घर घर जाके बच्चों को लाए और पूरी कोशिश रहती है कि कैसे प्री प्राइमरी की एजुकेशन बच्चे हासिल करें, जिससे कि जब वो प्राइमरी में जाएं तो उन्हें कुछ चीज़ें आनी चाहिए पहले से। लेकिन वहाँ बच्चे मौजूद नहीं थे। प्लस कुछों को हमने फ़ोन करके भी पूछा कि आपको राशन पूरा मिलता है कि नहीं, तो हर मंथ तो राशन भी नहीं मिलता। रक्षाबंधन पर्व को लेकर एक ओर जहां उत्साह है, वहीं दूसरी ओर लोग इसके विस्तृत प्रभाव से स्वयं को जुड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि त्योहारों पर जहां लोग एक दूसरे को मिलकर बधाइयां देते हैं, वहीं त्योहारों के माध्यम से कुछ लोगों का जीवोपार्जन भी होता है। हम बात कर रहे हैं अगले माह होने वाले रक्षाबंधन पर्व की। इस पर्व को लेकर बाजारों में रौनक जहां बढ़ रही है, वहीं सीजनल कारोबार करने वाले कारोबारी 30 से 40 लोगों को पैकिंग के नाम पर बिना किसी पूंजी के रोजगार मुहैया करा रहे हैं। प्रस्तुत है एफिडेविट संवाददाता निखिलेश की एक रिपोर्ट। जैसे रक्षाबंधन में 1 रुपया दर्जन, 1.5 रुपया दर्जन, 2 रुपया दर्जन पैकिंग चार्ज देते हैं। रॉ मटेरियल अपने पास से देते हैं, ये पैक करके शाम को ले आते हैं। पर आदमी 250-300 का कारोबार कर लेते हैं बिना पूंजी के। तो कब से कर रहे हो? मैं 3-4 साल से काम करता हूँ। ये मतलब रॉ मटेरियल का राखी का काम मतलब बनाने का काम करता है। दादा के दुकान से ले जाता हूँ अपने घर पे, इसको मतलब कि बना के कार्ड के अंदर पैक करके और दादा की दुकान पे ले आता हूँ। इसे 1 दर्जन 2 दर्जन में पर पीस पे 2 रुपये 3 रुपया हम कमाई हो जाता है और इससे मतलब दिन भर बनाने से 250 से 300 का काम हो जाता है। इससे मेरे परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो जाता है। हम लोग का देखिए सीजनल कारोबार है इस समय, चूँकि देखिए आगे जो सीज़न है वो राखी का सीज़न है, तो हम लोग इस समय राखी बेच रहे हैं। ये जगह जगह से आता है, जैसे कलकत्ता से आता है, बॉक्स वाली राखी कलकत्ता से आती है। डोरी जो आती है वो दिल्ली से आती है, बाकी स्टोन का और महंगा आइटम राजकोट और बॉम्बे से आता है। इसको हम लोग रॉ मटेरियल भी उठाते हैं, कुछ रेडीमेड आइटम भी उठाते हैं। रॉ मटेरियल यहाँ ले आते हैं, कुछ अपने हिसाब से पैकिंग कराते हैं, बॉक्स की पैकिंग कराते हैं, कार्ड में पैकिंग कराते हैं। उससे क्या होता है कि पैकिंग कराने से जो है कुछ 2 पैसे की ज़्यादा आमदनी हम लोग को भी होती है और हम लोग से जो नीचे के हैं, जैसे बहुत सारी घर की औरतें आती हैं, लड़के आते हैं, कहते हैं भैया हमको घर पे कुछ काम करने के लिए चाहिए, तो उनको भी हम लोग देते हैं। 30-40 लोग लमसम आते हैं, वो गुरुस के हिसाब से, एक गुरुस में 12 दर्जन होता है, गुरुस के हिसाब से वो ले जाते हैं अपने घर पे पैकिंग कराते हैं। ये जो है इसी तरह हम लोग बनाया जाता है रक्षाबंधन में। इससे घर का खर्चा चलता है हम लोग का। कितना बना लेते हो? वही करीब 100-150 दर्जन बना ही लेते हैं। कब से बना रहे हो? 2-3 साल हो गया। तो क्या ले जाते हो दादा की दुकान? ये डोरी हो गया, ये नीचे बूटी मटेरियल है और पन्नी कार्ड सब पैक करके हम लोग दिया जाता है दादा को जाके। हाँ, परिवार मतलब परिवार चल जाता है इससे। इससे अलग से कमाई हो जाती है? हाँ, अलग से इससे कमाई मेरा घर और चल जाता है इससे। गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन की बैठक में प्रतिभागी पदाधिकारियों ने नॉन स्कूलिंग सिस्टम से उत्पन्न विभिन्न पहलुओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यवस्था किसी भी स्थिति में शिक्षा जगत में फलदायक नहीं है। वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो विद्यालय इस प्रकार से प्रवेश लेकर कार्य कर रहे हैं वह नितांत गलत है।
जिस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करना होगा। वक्ताओं ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एसोसिएशन आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें इन स्थितियों के विषय में अवगत भी कराएगा। साथ ही व्यवस्थाओं से उत्पन्न दिक्कतों के प्रति अधिकारियों को भी जानकारी देगा। मीटिंग में पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी वार्षिक अधिवेशन में भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चाहिए कि मैं कल इनकी शिकायत कर रहा हूं, वो उनकी शिकायत कर रहे हैं, वो उनसे झगड़ा कर रहे हैं, वो उनसे झगड़ा कर रहे हैं। ये एक समूह है जिससे मिल बैठ के ही बात करना उचित रहेगा। बाकी अध्यक्ष जी इसको विस्तार देंगे, रणनीति बनाएंगे। मैं एसोसिएशन के साथ हूं, जो भी कहा जाएगा, जो भी यहाँ से निर्णय होगा, मैं उसके साथ चलने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुछ बिंदुओं पर अपनी सहमति जोड़ते हुए और कुछ बिंदुओं पर अपनी असहमति लगाते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। लगभग 1 साल होने को आ रहा है जब इस एसोसिएशन की जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा गया था। हालांकि परिस्थिति जन्य उस पद पर हमारा आरोहण हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो स्कूल संचालन में तमाम सारे व्यवधान आते थे और बहुत कुछ जो एक रचनात्मक और ऊर्ध्वगामी सोच का व्यक्ति होने के नाते मेरे मन में था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उस आधार पर आकस्मिक रूप से उपस्थित उस परिस्थिति के बदौलत जब ये दायित्व मुझे दिए जाने की बात आई तो मैंने इस उम्मीद के साथ स्वीकारा कि भले युद्ध में जंगल के राजा शेर से करना है, लेकिन ये हमें भरोसा था कि हमारे साथ हमारा समूह इकट्ठा होगा। हम जंगल की डालियों पर कूद कूद के सिर्फ अपनी कोशिश नहीं दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर बंदर सारी संख्या में इकट्ठे हो जाएं और अपनी ताकत को संगठित कर लें तो किसी शेर की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे सामने भी खड़ा हो पावे। हमसे बड़ा कोई शेर नहीं है, लेकिन विवशता तब हो जाती है जब अपने संदेह करते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।